ये भी है इसका कि कभी कभी एक जो बाद में जुज बनता है या समझा जाता है कि जिस सीनियर प्लेयर को इसलिए बिठा दिया जाता है ताकि जो यंगर प्लेयर्स हैं उनको स्केपगोट बनाया जा सके। वो सीनियर प्लेयर बाद में किसी और आ जाएंगे, देखिएगा 1-2 सीरीज़ के बाद आ जाएंगे। जो पिछला वर्ल्ड कप भारत में हुआ था उसके बाद हमने क्या किया था, अगली सीरीज़ के लिए हमने सब सीनियर्स को बिठाया और उसके बाद सारे सीनियर्स वापस एक और सीरीज़ में आ गए। क्या कैन दिस बी दिस रीज़न जो कि तनवीर भाई कह रहे हैं, या फिर ये कि आप अपने सीनियर्स को बचा रहे हैं? अरे भाई, एक ज़माना होता था सीनियर खौफ में होते थे कि जूनियर इतने तैयार हैं पाकिस्तान में कि उनकी जगह ले लेंगे। यही मैं कह रही हूँ ना, उनको पता है कि आगे कुछ नहीं है खतरा। उसकी वजह ये है ना कि उन्हें भी नजर आ रहा है, वो यही क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें भी नजर आ रहा है कि वो उनके कंपैरिजन में उतने तैयार ही नहीं है। आप उन्हें अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं लेकिन वो फिर आखिर में नहीं इतनी जगह उनकी ले सकते, क्योंकि देखिए जितना सिस्टम कंपेटिटिव होता है ना, उस सिस्टम से जब प्लेयर तैयार होकर इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, जैसे तनवीर बात कर रहे हैं कि वो जो लड़के इंडिया में आ रहे हैं, या जो रोहित वाली बात थी कि भाई ये सीखने की जगह नहीं है, हम ऊपर ले जाके सिखाते हैं, चाहे वो कोच हो चाहे वो क्रिकेटर हो, हम उससे ऊपर नौकरी देते हैं, फिर कहते हैं सीखो। मेरा एक सवाल है, बार बार आपके अबूरी हेड कोच चल रहे हैं, यार आप अभी तक क्यों नहीं हेड कोच डिसाइड कर सके? भाई आप क्यों नहीं? इसलिए कि अबूरी कोच अबूरी है, उस पे आप फुली रिस्पांसिबिलिटी डालेंगे नहीं, और चूंकि डालेंगे नहीं तो आप बाद में से सेव करके निकाल देंगे। अबूरी का भी कोई टाइम फ्रेम होगा ना सर, ये तरीकेकार नहीं है ना, यही तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। यस भाई आपने अबूरी कोच क्यों बार-बार अबूरी बन रहा है ना बने? भाई मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, वो गलत बन रहा है, चले ये भी मान लिया। जो डिसीजन मेकर्स हैं उनका सवाल ये है कि आपने पिछले 4 महीने से इतनी बड़ी पोस्ट जो है वो आपने अबूरी पे छोड़ी हुई है जी। भाई मान लिया कि जी वो सडनली सारा कुछ हुआ था, गिलिस्पी चले गए, पहले वाइट बॉल हुआ, वाइट बॉल से रेड बॉल हुआ, तो वो चले गए, लेकिन इन द मीन टाइम होता ये है कि ऐसा नहीं होता मेकशिफ्ट कि यहाँ पर किसी को बिठा दिया जाए और ढूंढा भी ना जाए, चले जी आज आप ये काम कर लें। भाई या तो ये होता है कि जी आप यही काम करेंगे तो अब आप परमानेंट 1-2 साल के लिए होंगे, देखिए तो उसी वजह से तो आपका ये सारे नतीजे आ रहे हैं। अच्छा इसमें देखिए एक चीज बड़ी जरूरी है, आप लोग जो बात कर रहे हैं उसकी सपोर्ट में इंडिया का जो मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हुआ ये कि शॉट मारा बैट्समैन ने और विराट कोहली ने बाउंड्री से थ्रो किया, कुलदीप थे बॉलर और वो स्टंप पे बैकअप करने नहीं आए, उन्होंने बॉल छोड़ा। अगला फ्रेम जो दिखाया और बैकअप पे थे रोहित शर्मा ने गेंद पकड़ा। कैमरामैन ने पहला फ्रेम दिखाया विराट कोहली का, पहले विराट कोहली ने बुरा भला कहा और उसके बाद जो पीछे बैक कर रहे थे रोहित शर्मा, उन्होंने भी बुरा भला कहा। वो उन्होंने क्या कहा वो तो जाहिर सी बात है हम आपको दिखा नहीं सकते, आप समझ तो सकते हैं, पता सब है, दिखा नहीं सकते। पता तो आपको भी सब है। फ्रेंच बोली थी हम, हाँ बिल्कुल फ्रेंच बोली थी। सर आप जो बात कर रहे हैं ना कि सीनियर को किस लिए रखा जाता है, सीनियर को इसलिए रखा जाता है ताकि वो जूनियर को रगड़ा दे, उनकी नशोनुमा भी करे, उनके अंडर वो प्लेयर बने। हमारे पास तो ऐसा है ही नहीं, हमने तो ऐसा होने ही नहीं दिया, उठा के आपने बिल्कुल धड़न तख्ता कर दिया। अब ये जितने, अब मुझे एक बात बताए, टीम में जब आप लफ्ज टीम कहते हैं, टीम का मतलब है यूनिटी, जाहिर सी बात है। एक दूसरे को जानते नहीं है, ये एक दूसरे के साथ खेला नहीं है, इन्होंने एक दूसरे के साथ जलन होने का मौका नहीं मिला है इन्हें, ये क्या करेंगे न्यूजीलैंड जाके? देखिए अभी इन्होंने एक बात बोली ना कि मतलब यानी मैं काफ़ी लोगों से सुनता हूँ कि जी क्रिकेट बोर्ड के लोग गलत हैं जो इन लोगों को लेके आते हैं। मेरा एक सवाल है, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बाप अपने बच्चे को बोले कि इस खड्डे में छलांग मार दे, ठीक है, वो बच्चा भी थोड़ी देर के लिए घूम के देखेगा कि मेरा अब्बू क्या कह रहा है कि मैं इस खड्डे में छलांग मार दूं, मैं तो मर जाऊंगा। वो बच्चा भी कुछ टाइम के लिए सोचेगा और अब्बू से पूछेगा कि भाई आप ठीक तो हैं, आप मुझे क्या कह रहे हैं इसमें छलांग मार दें। तो मुझे सख्त इख्तलाफ है इस चीज़ों से यार। अब मैं आपके सामने हूं ना, मैं अपने मुंह से कहता हूं ना मैंने बोर्ड में नहीं जाना, कहता हूं ना अपने मुंह से कि यार मुझे पता ये चीज़ें ठीक नहीं है। भाई आप लोगों को खुद क्यों नहीं पता? ठीक है, क्या अगर मैं जाना चाहूँ मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं छोड़ूंगा पैसे अगर इतने पैसे मुझे मिल रहे हैं। लेकिन मुझे एक समझ है कि यार मुझे नहीं लगता ये सिस्टम ठीक। अगर आपको क्रिकेट बोर्ड गलत ऑफर कर रहा है, 2-2 जॉबों की ऑफर कर रहा है, आप क्यों लेते हैं 2-2 जॉब? बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अक्ल नहीं है, क्रिकेट नहीं खेली, दुनिया नहीं देखी, या अच्छे लोगों के साथ बैठे नहीं हो, खुद अपने मुंह से क्यों नहीं मना करते कि यार आप क्या बोल रहे हो, मुझे एक नौकरी मिली हुई है, मुझे आप दूसरी नौकरी दे रहे। ये पिछले कुछ 40 साल से ऐसे लोगों से हमने जान छुड़ाई है जो सिर्फ चेयरमैन ही नहीं बने, बाकी सब कुछ बोर्ड के अंदर बन चुके, ठीक है। और ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, ये खत्म नहीं हुआ, अब भी यही सब कुछ हो रहा है। आपके क्रिकेटर 2-2 जॉबें कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है जो मुझे समझ आती है, उसके अलावा तो कोई रीजन ही नहीं है।
आपको पैसे चाहिए बस। और क्या रीजन हो सकती है? वी हैव टू सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।